नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नामी सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल कर 44 IAS, IFS और PCS अफसरों के तबादले किए। 5 जिलों के DM भी बदले गए हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं ने बनाया नया रिकॉर्ड। 48.30 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके दर्शन। उत्तराखंड में कफ सिरप के बाद बच्चों को दी जाने वाली पैरासिटामोल सिरप की जांच के आदेश। FDA ने 9 सैंपल जांच के लिए भेजे। हरिद्वार कुंभ 2027 में बनेगा 1 जिला, 8 बेस और 11 छोटे अस्पताल। 2547 अतिरिक्त फोर्स होगी तैनात। केंद्र सरकार के आदेश के बाद उत्तराखंड में पशुओं की 34 दवाओं पर लगा प्रतिबंध। एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और संक्रमण की दवा शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और रुक करेंगे खबरों का। बड़ी खबर आपको बता देते हैं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी कैबिनेट बैठक जारी। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक। आम जनता को सरकार दे सकती है तोहफा। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक। दीपावली से पहले सरकार दे सकती है तोहफा। आम जनता को सरकार दे सकती है तोहफा। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक। दीपावली से पहले सरकार दे सकती है तोहफा। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक। कैबिनेट की बैठक में कई मंत्री मौजूद। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक। दीपावली से पहले सरकार दे सकती है तोहफा। खबर गदरपुर से है, जहां पर आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत दिनेशपुर मंडल में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर भारत के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान पूर्व सांसद बलराज पासी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं की भूमिका पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कार्यशालाओं का उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर भारत के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करना है। का अभियान कार्यक्रम है और ये भारतवर्ष के अंदर हर एक मंडल में ये कार्यशाला, जिसमें मंडल कार्यशाला कहेंगे, मंडल कार्यशाला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां, अपनी सरकार की उपलब्धियां, मोदी जी ने जो हमें योजना रचना जो दिया है उसी की कार्यशाला है। यहाँ पे मुख्य वक्ता जो है वो उषा चौधरी जी हैं, महापौर पूर्व काशीपुर माननीय बलराज पासी जी, माननीय विधायक अरविंद पांडे जी, जिले के महामंत्री सुशील शर्मा जी,
पूर्व राज्य मंत्री श्री विजय मंडल जी, चंद्रकांत मंडल जी, सीमा सरकार जी और भारतीय जनता पार्टी के देश से सारे पुराने नए। मोदी जी ने देश को एक दिशा दी है, आत्मनिर्भर भारत, और पूरे देश में इस विषय को लेकर बहुत बड़ा लोगों के अंदर उत्साह है और देश इस समय एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। मोदी जी के आह्वान पर ही पूरे देश में जो है पार्टी ये कार्यक्रम कर रही है। लोगों के अंदर जो है स्वाभिमान पैदा करना है कि जो भी होगा हम अपने देश की जो बनी हुई चीजें हैं, स्वदेशी हर चीज जो हम लेने का जो है हम लोग प्रयास करेंगे और देश फिर से आत्मनिर्भर भारत बने। जब से मोदी जी आए 2014 से, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे और जो है तकनीकी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में भारत जो है वो आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और दूसरे देशों पर हमारी जो निर्भरता थी। खबर विकासनगर से है, जहां पर देहरादून पावटा साहिब निर्माणाधीन 4 लेन हाईवे पर लगातार हादसों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अगर बीते सप्ताह की ही बात की जाए तो एक सप्ताह के भीतर 4 हादसे सामने आए हैं। आए दिन तेज रफ्तार वाहन सड़क पर जगह जगह निर्माण के चलते डाइवर्जन के लिए लगाए गए सीमेंटेड बैरिकेड्स और डिवाइडर से टकराकर हादसों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में लोग विभाग पर कई आरोप लगा रहे हैं। लोगों के आरोप है कि जगह जगह डाइवर्जन पर कोई दिशा सूचक साइन या डाइवर्जन बैरिकेड नहीं लगाए गए, जिससे हादसे लगातार हो रहे हैं। बंद कर रखा था जो गाड़ी वालों को नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंट हर रोज होते रहते हैं। और आज आपके सामने ये देख लो, एक ये भी हो गया। 2 दिन पहले एक कार आग का गोला बनी थी और आज ये भी हो गया। अक्सर होते रहते हैं। जो रोड है ये तो पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए या फिर इसको पूर्ण रूप से खोल दिया जाए। ये एनएच की लापरवाही है, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, जो इस पे बाइक भी ना गुजरे, तो इसीलिए इस पे कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। जो ज्यादा स्पीड से है उनको नहीं दिखता रात के टाइम। लाइट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से बंद है कहीं से खुला है, ऐसी है। ये जो एनएच बल्लूपुर पोंटा साहिब का काम भी चल रहा है और कुछ परिस्थितियों में उसे अभी जो प्रेमनगर में नंदा की चौकी में पुल डैमेज हुआ था, उसके बाद उस रूट को चालू किया गया है। इसमें जो तथ्य संज्ञान में आए हैं कि एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं और उस पर बैरियर वगैरह लगाए हैं, तो इसमें एनएच के जो सक्षम अधिकारी हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की जाएगी और उनको निर्देशित किया जाएगा कि जो परिवहन वहाँ से किया जा रहा है वो सुरक्षित हो और लोगों को कोई हानि ना हो। अभी जो भी इस तरीके के इशू आ रहे हैं ये उनके साथ टेकअप किए जाएंगे और उनको निर्देशित किया जाएगा कि कोई भी जो यात्रा वहाँ से चल रही है, जो यात्री वहाँ से आ रहे हैं, वो सकुशल अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करें। उसके लिए वो जो भी सेफ्टी मेजर लेने होंगे उनके द्वारा लिए जाएंगे। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नशे की बढ़ते जाल के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया। स्मैक और अन्य मादक पदार्थों को बढ़ते प्रचलन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया है और साथ ही हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे। विकासनगर नगर पालिका क्षेत्र से शुरू हुआ अभियान अब हरबटपुर नगर पालिका क्षेत्र में शुरू किया गया, जिसके बाद विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में भी चलाया जाएगा। में जो नशे के खिलाफ, ड्रग्स और स्मैक के खिलाफ एक आह्वान जो हमने माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में शुरू किया है, इसमें जनता का हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। और हम अभी जो शहरी है हमारा बाजार, सभी दुकानों में हर व्यक्तियों से सहयोग मांग रहे हैं, तब वो इसके खिलाफ हमारी इस मुहिम में हमारे साथ है। तो शहरी से अलग ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप जाएंगे? हाँ, अभी हमने ये शुरू किया है, 2 अक्टूबर से शुरुआत की थी इसकी, और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर हम लोगों से सहयोग मांगेंगे और लोग, हमें उम्मीद है लोग इस नशे के खिलाफ हमारे साथ रहेंगे। लोग बहुत प्यार से इस बात का समर्थन कर रहे हैं, उत्साहित होकर। और मेरा मानना ये है कि जब हम इस अभियान को पूरा कर लेंगे तब तक हम सरकार को मजबूर कर देंगे कि वो प्रभावी कार्रवाई करे।
क्या वजह मानते हैं लगातार इस तरह के जो नशाखोरी के मामले सामने आ रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ है? देखिए, ये एक व्यापार है जो इसमें इस समय भारतवर्ष पूरे विश्व में इसके लिए बदनाम हो रहा है। हमारे बंदरगाहों पर बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जा रही हैं और बाद में पता नहीं लगता कि वो कहाँ के लिए आई थी, इन्हें भेजने वाले कौन थे, उन्हें मंगाने वाले कौन थे। और ये तो सिर्फ उन हजारों करोड़ की खेप की बात है जो पकड़ी गई। जो नहीं पकड़ी गई वो तो इसका मतलब देश के अंदर है। और खबर आपको बता देते हैं लक्सर से, जहां पर लक्सर के टांडा मजदा गांव में भागीरथी विशाल सैनी सभा के जिलाध्यक्ष मोहित सैनी साथ ही मारपीट का मामला सामने आया। आरोपी के कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया जिसमें उन्हें चोटें आई हैं। हमलावरों ने उनकी बाइक भी तोड़ दी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। इस घटना के बाद संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बाबूराम सैनी की अगुवाई में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संगठन के युवा जिला अध्यक्ष मोहित सैनी चंदपुरी जी के ऊपर रात 6:30 बजे के लगभग कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला किया गया। हम लक्सर कोतवाली में उसकी तहरीर देने के लिए आए थे और कोतवाल साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि शाम तक उनको गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर उनकी शाम तक गिरफ्तारी नहीं होती तो दोबारा यही संगठन सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन करेगा। गाँव के लोग थे दीपक, जिसमें कुछ लोगों की पहचान हो चुकी है और उन पर मुकदमा भी साहब ने कहा था कि मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। कोई पुरानी रंजिश नहीं, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। मेरी बहन उसी गांव में उसकी शादी हुई है। मैं उनके गांव टंडा मजादा भोगपुर, मैं उसी गांव में गया था। तो मैं वहां से जैसे ही आया वापसी में तो मेरे पीछे 4-5 मोटरसाइकिलें एकदम से आगे आई। उन्होंने लाठी डंडे, हाथ में धारदार हथियार भी तलवारें वो ले रखी थी। तो मुझे एकदम थोड़ा शक सा हुआ। तो जैसे उन्होंने मेरे गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल लगाई तो मैं अपनी मोटरसाइकिल पे कूद के मैं एक पास में ही घर था उसमें घुस गया, अंदर बढ़ गया। तो उसमें सीसीटीवी कैमरे थे, उसमें वीडियो मैंने अपने पास ले ली और मैं अंदर जाकर जंगले में को मैंने विंडो में को अब वीडियो बनानी भी उनकी शुरू कर दी। इसमें कम से कम 7-8 लड़कों की पहचान भी हो गई है। और इसी विषय आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, सीएम धामी की कैबिनेट की बैठक। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। उत्तराखंड के 25 वर्ष पर विशेष सत्र, मिनी आंगनवाड़ी केंद्र होंगे उच्चीकृत। रायपुर में छोटे घरों को फ्री जोन में निर्माण को राहत। स्वास्थ्य कर्मियों को जनपद बदलने की सुविधा। पूरी सेवा में एक बार ट्रांसफर की अनुमति। यूसीसी में संशोधन को मंजूरी। नेपाली, तिब्बती, भूटानी मूल के लोगों को शादी की छूट। नेपाली, तिब्बती, भूटानी के युवा छात्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में हमेशा से रहे हैं और हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से संपन्न की हैं। हमारे युवाओं को नौकरी मिली है, अपने एग्जामों में उन्होंने सफलता पाई है। पिछले दिनों एक मामले में शिकायत आई थी एक सेंटर पर, उसकी जांच कमेटी बनाई गई, एसआईटी से जांच हुई। हाई कोर्ट के जज रहे यूसी ध्यानी, उन्होंने पूरी कमेटी को सुपरविजन किया
और उनकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के आधार पर हमने पहले ही कहा था, मैं जब युवाओं के बीच में गया था, उन छात्रों के बीच में गया था, तभी मैंने कहा था कि जो भी जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो फैसला होगा फैसला लेंगे। जांच कमेटी ने अपनी संस्तुति दी और हमने भी जो है उस पर उसको आगे बढ़ा दिया, अग्रसारित कर दिया और वो परीक्षा कैंसिल हो गई है। जल्दी हमारा प्रयास होगा कि ये परीक्षा दोबारा हो। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां मां लक्ष्मी के पूजन प्रेम, हर्ष, उल्लास व परंपराओं को दर्शाता दीपावली के पावन पर्व को लेकर सभी उत्सुक हैं। जहां एक और रामजन्म पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारियां करने में लगे हैं, वहीं शासन प्रशासन भी त्योहारों को लेकर सचेत नजर आ रहा है। जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने भी दीपावली के पर्व और रामजन्म को पर्व को उत्साह के साथ सावधानी से भी मनाने के लिए अपील की है, क्योंकि उत्साह के साथ साथ दीपावली का पर्व पकवानों का पर्व भी कहा जाता है। इसलिए जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि खान पान को लेकर भी तमाम मिठाइयों व खाद्य सामग्री की दुकानों पर सैंपलिंग के आदेश दिए गए हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर दीपावली से पहले एलटी में चयनित 1400 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र का तोहफा मिलने जा रहा है। हाईकोर्ट के द्वारा एलटी भर्ती परीक्षा पर जो रोक लगाई गई थी उसे हटा दिया गया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि दीपावली से पहले 1400 से ज्यादा युवाओं को शिक्षक बनने का नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। वहीं 30 सितंबर से पहले 2100 प्राइमरी शिक्षक के पदों को भी भरा जाएगा, जिसके लिए नियमावली में भी बदलाव किया गया है। एजुकेशन के साथ साथ कुछ एहतियात बरतने भी आवश्यक होंगे। तो आम जन से अपील है कि अपने स्वास्थ्य का, सुरक्षा का और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना है। खान पान जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें हमारी रैंडम सैम्पलिंग की जा रही है, चाहे वो हमारी स्वीट शॉप्स हों या हमारे अन्य रॉ मिलेट्स हों, फ्लावर हों। और जो आतिशबाजी का प्रयोग किया जाएगा उसमें भी पूरी सावधानी बरती जाए, जो मानक हैं उनको फॉलो किया जाए। और यही अपील है कि ऐसे त्यौहार के सीज़न में हमेशा देखा गया है हमारे बर्न्ड केसेस के नंबर्स बढ़ जाते हैं, तो इनको न्यून करना हमारा लक्ष्य है और इसमें हमें जो कम्युनिटी सपोर्ट है वो भी उतना ही चाहिए होगा। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा एक बार फिर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। वर्षा और बर्फबारी के बावजूद यात्रियों में जबरदस्त उत्साह है। श्रद्धा और आस्था की मिसाल बन चुकी केदारनाथ यात्रा ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बुधवार को 16.56 आंकड़ों को पार किया। बता दें कि केदार धाम के कपाट 23 अक्टूबर को भैया दूज के अवसर पर बंद होंगे। ऐसे में यात्रा भी कुछ दिन और चलेगी। वहीं बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी यात्रियों की संख्या बढ़ी है। वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा आपदा के बावजूद भी चारधाम यात्रा सरल, सुगम और सुरक्षित रही। साथ ही केदारनाथ यात्रा का नया रिकॉर्ड बना है। ऐसे में भी यात्रा समापन तक और बड़ी संख्या में श्रद्धालु के पहुंचने की उम्मीद है। हाई कोर्ट का अब निर्णय आ गया है और हाई कोर्ट ने आयोग को कह दिया है कि आप अब नियुक्तियां कर सकते हैं। आयोग ने भी हमको जो है लिस्ट प्रकार दे दी है और मुझे लगता है कि हम दीपावली से पहले सभी टीचर्स को जो है नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, ताकि 1400 इंटर कॉलेज में हमारे एलटी के टीचर आ सके। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप
खबर देहरादून से है, जहां पर मसूरी विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित इलाकों सरखेत और घंटुका सेरा का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री जोशी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को विस्तार से जाना और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी और किसी को भी कठिनाई नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत और पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए ताकि जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो सके। इस वर्ष काफ़ी आपदा रही है, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद यात्रा बहुत अच्छे तरीके से दूसरे चरण की चल रही है। उस दिन यात्रा के और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।